नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी हिंदी व्याकरण से लिए जा रहे हैं। आपको समस्त क्वेश्चनों के हल अच्छे से कर लेने हैं। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे ही, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला आपका क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, गद्य किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर सीधी सी बात एक याद रखना कि जो मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है ना, उसको गद्य कहा जाता है। मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, ठीक है ना। ऐसे आप एक परिभाषा तो ये याद रख सकते हैं। और बाकी जो उत्तर में दिया गया है इसी प्रकार से उत्तर आप लिखेंगे कि वाक्यों में अभिव्यक्त लय, ताल, छंद आदि से मुक्त विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। देखिएगा, एक बात यहाँ पर मुकर कर सामने आ रही है कि जो विचार प्रधान रचना है ना, वो गद्य कहलाती है। तो मतलब गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। और अगर पद्य की बात की जाए ना, तो पद्य में भावों की प्रधानता होती है। तो वो भी आपको ध्यान दे लेना है साथ में ही। अगला देखिए, इसी में नित्य प्रति के जीवन में बोलचाल की भाषा गद्य होती है। व्यवहारिक एवं साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से गद्य अत्यंत महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। मतलब इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं, मतलब कि पुराने रूप कौन कौन से। उत्तर में आप बताएंगे प्राचीन हिंदी गद्य दान पत्रों, पट्टों, परवानों, टीकाओं, अनुवाद आदि में मिलता है। ठीक है, ये इनके प्राचीन रूप हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम लिखिए। मतलब कि भारतेंदु युग से पहले के बताने हैं। तो गद्य के 4 प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो इसमें मुंशी सदासुख लाल लिखेंगे, इंशाअल्लाह खां लिखेंगे, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। ये भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है। रानी केतकी की कहानी का जो अन्य नाम है वो है उदयभान चरित। उत्तर में आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित बताया है। मतलब कि उदयभान चरित बताने वाले व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है, वो है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है ये। और एक बात मैं बता दूं कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में बांटा है। तो ये भी आपको ध्यान दे लेना है। कितने कालों में बांटा है, 4 कालों में। और प्रारंभ कब से किया था, तो 1050 से किया था, तो 1375 तक, संवत 1050 से लेकर के तो 1375, जिसमें उन्होंने आदिकाल को सर्वप्रथम काल बताया था हिंदी साहित्य का। देखिएगा, इसके बाद दूसरा प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल, क्योंकि ईसाई धर्म का जो मुख्य ग्रंथ होता है वो होता है बाइबिल। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल का बोलचाल की भाषा में अनुवाद संपन्न किया। इससे गद्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा गया है, संक्षेप में बताइए। ये आपको IMP लगाकर याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतेंदु जी है इनको गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, और क्यों माना जाता है, उत्तर देखें। भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी में गद्य का व्यवस्थित लेखन नहीं मिलता है और विचारों को सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाले गद्य का लेखन खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु जी ने ही प्रारंभ किया था। याद रखना है, इसी कारण इन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। मतलब कि जो भारतेंदु जी है उन्होंने खड़ी बोली के माध्यम से गद्य का प्रारंभ किया था, तो इसीलिए इन्हें गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बोली अगर पूछी जाए तो खड़ी बोली याद रखना, जनक पूछी जाए तो भारतेंदु याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे, द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं बताइए। तो द्विवेदी युग के हिंदी गद्य में आदर्शवाद तथा समाज सुधार की प्रवृत्ति का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो द्विवेदी युग की गद्य है उसकी विशेषता में एक तो आदर्शवाद है, लोग आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी पाए गए हैं। समाज सुधार की भावना, मतलब कि जो गद्य लिखा गया है, गद्य के जितने भी विधाओं में लिखा गया है उसमें समाज सुधार की भावना प्रबल रूप से मुकर कर समाज में आई है सामने, जिससे कि समाज का सुधार हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक की परिभाषा लिखिए। नाटक, सबसे पहली बात तो याद रखना कि नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। और काव्य के भेद अगर पूछे जाएं तो आपको याद रखना है, काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो आपका श्रव्य काव्य है और दूसरा है दृश्य काव्य। और शैली की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो शैली की दृष्टि से आपको याद रखना है, शैली की दृष्टि से भी 2 प्रकार के काव्य माने गए हैं।
एक तो है प्रबंध काव्य, एक है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। ठीक है, ये किसकी दृष्टि से है? तो मित्रों ये है शैली की दृष्टि से। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए वापस हम प्रश्न की ओर आते हैं। नाटक की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको याद रखना, नाटक एक दृश्य काव्य है। ये एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव के जीवन का रोचक वर्णन होता है। मतलब कि अभिनय परक है, इसको मंच पर किया जाता है, रंगमंच पर किया जाता है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अभिनय परक इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, नाटक के तत्व लिखिए। इन नाटक के तत्व कई बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। नाटक के तत्व निम्नवत है: कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेयता और उद्देश्य। ये नाटक के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तो जैसे याद रखेंगे, अगर ऐसे पूछ लिया गया आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर उनमें पूछ लिया गया तो आप क्या बताएंगे, नाटक के तत्व कितने होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं। और 6 तत्व के अगर नाम पूछ ली जाए तो ये नाम आप लिख देंगे: कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? तो नाटक और उपन्यास सम्राट जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, नाटक सम्राट किसे कहा गया, उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो नाटक सम्राट, हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को है, उन्हीं को हिंदी में नाटक सम्राट कहा गया है। और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। नाटक सम्राट याद रखेंगे। और एक इसमें चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये किसके नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। ठीक है, तो ये आपका 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और एक बात और मैं बता दूं, उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद, ये उपन्यास सम्राट इन्हें माना जाता है। मित्रों ये जरूर आप गौर कर लेना इस बात पर। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट।